हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो आध्यात्मिक जीवन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे ज़्यादा है, परंतु हम भौतिक जीवन में भी वी डोंट लाइक ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। सो बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आर फास्टिंग एंड अदर डाइटरी रेगुलेशंस नेसेसरी फॉर लीडिंग ए स्पिरिचुअल लाइफ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जो हम फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं या जो डाइट फॉलो करते हैं, क्या ये नेसेसरी है आध्यात्मिक जीवन के लिए? तो आप 2-3 लाइन में आपका मत आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप में भी आप सेंड कर सकते हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जब भी बात आती है तो हमको एक तो जनरली कॉमन जो आइडिया आता है कि यस, ट्रैफिक रूल्स, रोड रूल्स। तो रोड में बहुत सारे नियम है, हम देखते हैं स्टेट का भी लॉ है। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टेट लॉ, इवन इफ आवर ओन होम, घर में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो कि हम फॉलो करते हैं। घर से स्कूल, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, इन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशंस, हर जगह पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है और ह्यूमन बींग्स फॉलो करते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे पाउती फट दिया जाएगा आपका, और बहुत ज़्यादा भी आज की डेट में पाउती फाड़ा जाता है। और इस समय से जो स्कूल का इटिकेट है 2021-22 में, जो यहाँ पर देखा है वैक्सीनेट हो रहा है बच्चों का भी, और घर में रहना है, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसा गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट किया है और पीपुल्स आर फॉलोइंग। तो ये जितने भी सारे रूल्स रेगुलेशंस है एक्चुअली फॉर ऑल ऑफ अस, हम लोगों के लिए है। अगर मैं बोलूँगा नो, केवल हम तो ह्यूमन बींग नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग स्पीसीज भी रहते हैं। अलग स्पीसीज के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, हाँ, लॉज ऑफ नेचर है, बट हम देखते हैं कि फॉर एनिमल्स देयर इज नो सच रूल्स आज द ह्यूमन बींग्स फॉलोज। जो हम मनुष्य फॉलो करते हैं, पशु के लिए ऐसा नहीं। पशु तो अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर है और वहाँ पर एक कुत्ता जा रहा है तो वो कुत्ता क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो पुलिस है उसको पकड़ेगा नहीं या उसको कोई दंडित नहीं करेगा। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में उपनिषद में वर्णन किया गया बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, यह तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत, ऐसा बताया गया। तद विज्ञानार्थम, विज्ञान मतलब जो नॉलेज है, जो आप जानना चाहते हैं अबाउट योर लाइफ, तो आपको क्या करना चाहिए? स गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे शिष्य मतलब शिष्य स्वीकार करना चाहिए या उनको हम गुरु के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो फोटो है, श्रील प्रभुपाद सारे विश्व में, ये जगत गुरु है, सारे विश्व में जा करके पतित बद्धात्मा को उद्धार किया, उनको क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। तो गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्यों को क्या करे? आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक गुरु जो है एक पोस्टमैन की तरह है। पोस्टमैन क्या करता है? चिट्ठी को एक जगह से जब आप डेस्टिनेशन जहां पर आपका एड्रेस है वहां पहुंचाता है एज इट इज। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने ये आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने प्रदान किया सारे विश्व के लोगों को। तो श्रील प्रभुपाद एक पर्पट में लिखते हैं कि जब आप गुरु के पास जाते हैं, आप ये नहीं बोलते देयर इज नो क्वेश्चन ऑप्शनल। आप ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑप्शनल नहीं है उधर। यस, ऑप्शनल नहीं है, वहां क्या है? यू मस्ट, प्रभुपाद कहते इट मस्ट बी डन। और आध्यात्मिक गुरु का बात को क्या है? हम सीरियसली ग्रहण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब उन्होंने अपने जीवन में भगवद गीता की टीका जब पढ़ी थी, दूसरे अध्याय में श्लोक जो था कि उसमें कहा गया है कि जो आध्यात्मिक गुरु के हमारे लिए जो उपदेश है, उस उपदेश को हम लाइटली नहीं लेना चाहिए। वी शुड बी सीरियस एंड टेक इट सीरियसली। तो उसी तरह जो शास्त्र का जो आदेश है हम लोगों का, इसलिए शिष्य मतलब क्या है? शिष्य मतलब ये शस्त्र धातु से आता है, जैसा कि अस्त्र शस्त्र, शस्त्र,
तो जब आप फॉलो करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, जबकि आपको कन्वीनियंट हो या इनकन्वीनियंट हो, तो इसको कहते तपस्या। तो ये तपस्या के बारे में जब भी बात आता है, कई लोगों ने, जब लोग कहते कि तपस्या, ये हम क्यों करेंगे तपस्या, जैसा कि हम लोग पूछा था क्वेश्चन जो है, फास्टिंग करना और डाइट को फॉलो करना एक तपस्या है। ऐसा नहीं कि आपको ये सब अच्छा लगता है, नो। तो जो इनकन्वीनियंट होता है, जो कि हमको पसंद नहीं है फिर भी हम करते हैं, उसको तपस्या कहते हैं। तो कई हजार साल पहले भारत में एक राजा हुए जो कि भगवान ऋषभदेव स्वयं राजा थे। तो भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को क्या किया, उन्होंने उपदेश दिया। आज फादर, जैसे पेरेंटिंग है, फादर और मदर का काम है या टीचर का, ये सब का काम क्या है, टू टीच देयर प्यूपिल्स, तो अपने अनुगतों को शिक्षा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या शिक्षा दिया, तपो दिव्यम पुत्रदारकेण सत्वम, हे पुत्र आप लोग सब क्या करो, दिव्य तपस्या करो। तो उन्होंने ये नहीं कहा यू गो टू फैक्ट्रीज, यू डू सम बिजनेस, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तपो दिव्यम, आप दिव्य तपस्या करो। ये प्रसिद्ध जो उपदेश है, आप पंचम स्कंद भागवत में प्राप्त होता है। अगर आप भागवत को अध्ययन करते तो उसमें आप इन सुंदर श्लोकों को पढ़ सकते हैं। तो तपस्या का अर्थ है कि हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। रेगुलेट, ऐसा रेगुलेटर होता है, जैसा कि रेगुलेटर कहाँ चलता है, फैन में रेगुलेटर होता है, कैपेसिटर्स होता है बल्ब में। तो ये जो रेगुलेट, जिसको हमको नियंत्रित कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली। और कैसे करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द हायर ऑर्डर। ये जीवन का लक्ष्य है। स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम वो संदीपनी मुनि के पास जाकर का अध्ययन किया, स्वयं भगवान होते हुए। तो भगवान की मुख निश्रुत वाणी है ये, जो ना जो शास्त्र है, ये शास्त्र ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, भगवान के निश्वास से प्रकट होता है। परंतु भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम, कृतवान क्रीड़ कर्माणि सहरामेण केशव, ये दोनों राम और केशव, ये दोनों जाकर के अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ नारद मुनि के द्वारा 7th चैप्टर भागवतम में, 7th कैंटो 12th चैप्टर में एक बहुत सुंदर श्लोक बताया गया कि ह्यूमन, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्टूडेंट लाइफ क्या होना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरुहितम आचरन दासवन नीचो गुरु श्रद्धा सुहृद। तो सुदृढ़ सौद्र, यहां पर बताया ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट है गुरुकुल में रहना चाहिए। वसंदांत तो गुरु हित, गुरु के हित के लिए काम करना चाहिए। और कैसे, आचरण दासवत नीच, अपने आप को नीचा समझना चाहिए, दासवत समझना चाहिए, तब द नॉलेज नॉट ट्रांसमिट। जिस दिन हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि आई एम ग्रेटर देन या आई एम समथिंग एल्स, देन द नॉलेज, नॉलेज क्या है, वो रिसीविंग पावर हमारा कम हो जाता है। इस दुनिया में रिसीविंग पावर आज बहुत कम है, क्योंकि सोकल्ड मॉडर्न जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर ये कोई शिक्षा नहीं। इसलिए प्रभुपाद के गुरु जी के सामने स्टूडेंट जो है सिगरेट फूक रहा है। आचरण दासवन नीचो, वो दासवन छोड़िए। आज थोड़ी सी अगर टीचर डांट लगाते हैं तो टीचर सीधा, बच्चे क्या करते हैं, हेल्पलाइन में फोन कर लेते हैं। गुरु सुदृढ़, दृढ़ता के साथ सौहृद, गुरु के हित के लिए कार्य करना चाहिए, ये टीचिंग्स था हमारा। तो इसीलिए तपस्या जो है डाइटरी रेगुलेशन से। तो इस्कॉन में कई लोग आते हैं तो डर जाते हैं, बोलते इस्कॉन ना बाबा, इस्कॉन में बहुत सारे रीति नियम है, ज्यादा नहीं 4 नियम है हमारा। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट से। ये जो क्या है, स्त्रीय मध्य द्वित सूना, ये जो है ये धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों के लिए, हर व्यक्ति को एक मनुष्य बनने के लिए भी व्यक्ति को कम से कम क्या है, इसको फॉलो करना पड़ता है। ये डाइटरी है ना। डाइट्स में भगवान कहते हैं कि उपदेशामृत में कहा गया, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसोंगश्च लौल्यम च षड्भि भक्ति विनिश्यति। तो यहां पर जैसे डाइट्स जो है, तो डाइट्स को हमको फॉलो करना चाहिए। तो डाइट्स में आज की डेट में हम क्या करना चाहिए, जो कृष्ण को अर्पित है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
और तपस्या के बारे में 17 चैप्टर भगवान कृष्ण बड़ा क्लियर कट बताते हैं। मन का तपस्या, शरीर की तपस्या, और किसकी तपस्या है? वाणी की तपस्या। ये 3 तपस्या के बारे में भगवान कहते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, भगवद गीता को जब आप पढ़ते हो, ये तीनों श्लोकों को 17 चैप्टर 14, 15, 16 ये तीनों को आप ध्यानपूर्वक देख लेना। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं देव द्विज गुरु प्रज्ञान पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। शरीर जो हमको जो बॉडी मिला है, इस शरीर का तपस्या क्या है? क्या है शरीर का तपस्या? देव, देव मतलब भगवान, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु प्रज्ञा जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति, शौच क्लीननेस, और आर्जवम, अरे बड़ा सिंपल, सरलता ए वैष्णवता। ए पर्सन शुड बिकम वेरी सिंपल। ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए, अहिंसा को पालन, ये सब शरीर का तपस्या। शरीर का तपस्या करने से भारत में जो संस्कृति है, हम लोग ये तपस्या करते हैं, इसलिए ये तपस्या से क्या होता है? पर्सन ग्रोथ, व्यक्ति का ग्रोथ होता है। और दूसरा बात है वाणी का तपस्या क्या है? जब हम बोलते हैं, बाचो बेगम मनसो क्रोध बेगम, जो वाणी का बेग है ना, ये जीवा इतना खतरनाक है, ये छोटा सा जीवा है, लेकिन ये व्यक्ति को मरवा सकता है। अनुद्वेग कर्म, किसी भी व्यक्ति को हम लोग क्या है, एजिटेट नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रिय हितम चाहिए, प्रिय मतलब बड़ा जो कि उसका हित में हो। तो कृष्ण संबंध में जब हम प्रश्न पूछते हैं, वो एक्चुअली वास्तव में हित के लिए है। इस दुनिया में बहुत सारे प्रश्न सुबह से शाम हम पूछते हैं, लेकिन कृष्ण वे श्रूयमाणायाम, जब कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, वो जगत के हित के लिए होता है। स्वाध्याय अभ्यसनम, अध्ययन करना चाहिए, किसको? बुक्स को। मैं इसलिए हरदम कहता हूं कि आपका पास समय है तो प्लीज स्पेंड सम टाइम टू रीड द बुक्स। कौन सा बुक? स्पिरिचुअल बुक्स। भगवद गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। अभ्यसनम, अभ्यसन प्रैक्टिस करो। ये सब वाक्मय वाणी का तपस्या है। और तीसरी बात है, क्या बताया किसकी तपस्या है? मन, मन की। मन जो है मनोवेगम, मनुष्यो वेगम, मन का वेग इतना खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक मन का वेग। मन प्रसाद सौम्यत्तम, मन प्रथम, मन सदैव सैटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति सैटिस्फाइड है, भगवद गीता में कहते हैं ही एक्चुअली कॉन्कर द परमात्मा, तो परमात्मा को जीत ले सकता है। मन प्रसाद सौम्यत्यम, व्यक्ति को क्या है? डुप्लीशियस नहीं होना चाहिए, सभी के प्रति समभाव होना चाहिए। मौनम आत्म विनिग्रह, व्यक्ति को मौन आचरण करना चाहिए। कई लोग मौनी बाबा, आप लोग देखा होगा, ये मौनी बाबा लोग स्लेट लेके रहते हैं, स्लेट, उस स्लेट में लिख देते हैं, बोलते नहीं। चलो प्रभुपाद जी कहते हैं मौन आचरण करना चाहिए, तब जब हम मेटेरियलिस्टिक टॉक करते हैं उससे बंद करना चाहिए, है ना, फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी समय मिलता है, हम लोग भगवान के बारे में अगर कोई समय मिलता है तो हम ये बात, मौनम आत्म विनिग्रह। विनिग्रह मतलब निग्रह, निग्रहम किम कर, निग्रह मतलब कंट्रोल, निग्रह, निग्रह, विनिग्रह मतलब इसको कंट्रोल करना चाहिए। भाव संशुद्धि, भाव मतलब अपने जो स्वभाव है, इसको प्यूरिफाई करना चाहिए। तपह, इसको क्या कहते हैं? तपह मनसम उच्चतम। तो हमें भाव संशुद्धि, संशुद्धि के शरीर को भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज नीडेड, हम शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर जो जीवन का एम क्या है तपस्या करने के लिए? कई लोग तपस्या करते हैं, तपस्या सोकल तपस्या, जैसा कि आप लोग देखा होगा, कई लोग जब बाइफुर्केशन होता है कोई स्टेट का, राज्य का, तो उस समय में नेता लोग भी तपस्या करते हैं। वो बोलते हैं हम लोग कुछ खाएंगे नहीं। तो एम अब तपस्या है भगवान को प्रसन्न कर ले। तो बोलेंगे अरे भगवान काहे को प्रसन्न होंगे? कई लोग बोल सकते हैं भगवान जब हमारा परम पिता है, क्या हम भूखे रहेंगे, क्या हम डाइटिंग करेंगे, तब भगवान हमारा पसंद नहीं। जो हमारा जो शरीर है ये सांप की तरह है। ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, दीज आर लाइक स्नेक्स, नो। एक स्नेक्स जो है वेनोमस स्नेक्स, जो स्नेक्स है जहरीला है, वो क्या करता है? जहरीला सांप से बड़ा दूर रहना, क्योंकि वो जहर जब फैला देगा तो आप मर जाएंगे। तो हमारा इंद्रिय जहरीला की तरह है, ये सदैव विषय भोग की ओर है। इसलिए इन इंद्रियों को जब हम पुष्टि करते रहते हैं, इसको अच्छा अच्छा सप्लाई देते हैं फूड, तो ये क्या होता है? खूंखार हो जाता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद,
यस्य प्रसाद न गति कुतोपि ध्यायन स्तुवम तस्य यशस्त्री संध्यां वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये बताया गया है कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान के ना गुरु के प्रसाद जो है वास्तविक कृपा है। अगर गुरुदेव की कृपा नहीं मिलता है, आध्यात्मिक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होता है, व्यक्ति का प्रगति नहीं होता है। तो आज के समय सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपुल, जो तथाकथित लोग हैं, वो क्या है, ये रूल्स रेगुलेशंस को जो एथेइस्टिक टाइप का लोग है ना, तो ये लोग बोलते हैं कि ये सारे बेवकूफ़ी है काम है, मंदिर में जाना, मंदिर में दान देना, पंडित पुजारी लोग बेकार की बातें करते रहते हैं, वो हमारे वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा कहते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, अगर इफ यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट विल बी गुड। तो चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नष्टव्रत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वो व्यक्ति पंडित है, वो व्यक्ति है आत्मवत सर्वभूत, जो अपने की तरह दूसरे को देखता है। यह पश्यति, जो देखता है। मातृवत परदारेषु, दूसरे की प्रॉपर्टी। आज की डेट में एजुकेशन जो मेजर रिलीजियन है, वो वहाँ पर सिखाया जाता है एक्सटॉर्शन करो, दूसरे की जमीन को हड़प लो, दूसरे देश के ऊपर बम फेंको, उनके लोगों को बीमार कर दो। जैसा कि अनेक तरह से जैविक वार भी हो रहा है, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन है, कोरोना वायरस है, जैविक हथियार से तो लोगों को परेशान करना, इस तरह की दीज आर नॉट पंडित, दीज आर फुलिश पीपुल। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है, भागवत गीता में भगवान 18 चैप्टर में कौन चैप्टर में 7 चैप्टर में कह रहे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्तिनी सुनि चैव सोपाके च पंडित समदर्शिन। भगवद्गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विद्या विनय संपन्न, विद्या प्राप्त किया हुआ ब्राह्मण को, सत्कर्म निपुण विप्र, ऐसे विप्र को ब्राह्मण, गाय, हाथी, सुनी चाहिए मतलब कुत्ते के मांस खा, सुनी मतलब कुत्ता, सोपा के च, जो कुत्ता मांस खाने वाला व्यक्ति को इनको समदृष्टि से देखता है, समझता है कि इसके अंदर में परमात्मा है, ये भी सभी भगवान के अंश है, तो क्या होता है, तो उसको भी वो पंडित माना। इसलिए पंडित बनना चाहिए। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। अगर कोई गुरु एवं भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु की कृपा से व्यक्ति क्या होता है, एक मनुष्य बन सकता है। और इस तरह जो अनेक रूल्स रेगुलेशंस है जस्ट टू मेक कशंस अस। जैसे कि आप रोड पे चलने के दौरान आपको देखते हैं कई जगह पे लिखा था स्टॉप, डू नॉट डू दिस, ये मेक स्लो, ये आगे बच्चे हैं, ये ट्रैफिक लाइट है। ये जो सारे जो प्रिकॉशंस है इसीलिए है कि ताकि आपको अवेयरनेस की जाती है, आप उसमें जागरूक हो जाते हैं, मतलब यस देयर इज सम रूल्स टू फॉलो, तो मुझे फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो करते तो क्या होता है, तो आपको लाभ मिलता है, इसीलिए उसको कहते हैं पंडित। तो अंतिम जो है मैंने एक बुक के बारे में लिया हूँ। ये जो टॉपिक लिया है प्रभुपाद जी के लेक्चर है सिविलाइजेशन एंड ट्रांसडेंस। इस बुक्स को आप खरीद सकते हैं। हिंदी में जो इस बुक्स का नाम है आध्यात्म्य और 21वीं सदी। तो ऐसे बुक्स को आप पढ़ते रहिए, कहीं समय यू स्पेंड द टाइम टू रीड द बुक्स। और अंत में जो क्वेश्चन से था हमारा कि यस फास्टिंग एंड अदर डाइटरी रेगुलेशंस है, ये नेसेसरी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, इट इज नेसेसरी। अगर आप नेसेसरी नहीं हो, अगर सपोज मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप फास्टिंग नहीं करते, कुछ भी खाओ, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी कंट्रोल्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ए गुड पर्सन इन द सोसाइटी। और डाइटरी रेगुलेशंस आप नहीं करते, डाइट्स नहीं करते, तो यू विल बिकम फैट, यू विल बिकम डिजीज्ड। और आपका जो मन है डिस्टर्ब है, माइंड नो, ये माइंड जो है इट इज द बिगेस्ट फैक्टर। मन कलुषित होता है, इसलिए जैसा अन्न ऐसा मन। इसलिए इसके बारे में तो मैं एंड में बता रहा हूं कि प्रभुपाद जी ऐसे बल दिया है, यस इट इज ऑल नेसेसरी इन आवर लाइफ। तो हमें इसको समझ करके अपने जीवन में हम लोग क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये है एंड है इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। जरूर श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।